दादी जान, क्या शाहदौला खानदान को कागजात आपने भिजवाए? इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और ये तो अब तुम बताओ मुझे, दुश्मन के घर तुम्हारे कदम गए कैसे? तुम्हारा दिल तुम्हारी अक्ल पर गालिब आ रहा है, होश में आओ तुम। वो लोग रेयान की शादी कर रहे हैं आजाद के साथ, जैसे वो प्यार भी नहीं करती है और वो लड़की मजबूर है मेरी वजह से, हम सब की वजह से। हम लोगों ने उसके साथ किया ये, उस सब के साथ हमारी वजह से बुरा हो रहा है। तो क्या करें हम? तुम भी ये जानते हो कि उस लड़की के साथ ऐसा ही होना था। हम लोग यही तो चाहते थे। मेरी ही गलती है कि मैं इस रास्ते पर चला। मुझे अपना सारा गुस्सा खिजर पर निकलना चाहिए था, रेयान पर नहीं। है कौन रेयान? दुश्मन की बेटी होने के अलावा क्या है वो? तुम्हारे दिल और कदमों ने इजाजत कैसे दी तुम्हें कि तुम दुश्मन से जाकर ये बात करो? असलान बे खानदान का नाम तुमने कैसे मट्टी में मिला दिया? वापस मंगवाएं, वो सारे कागजात वापस मंगवाएं। वापस मंगवाऊं मैं? हाँ। इतने सालों का जो बदला था वो 1-2 टके की लड़की के प्यार के लिए भुला दिया तुमने? बताओ मुझे। मेरे अंदर बदले की आग लगी और तुम कहते हो रेयान के लिए मैं वो सब कुछ भुला दूं? हाँ, जबान भी मेरी, फैसला भी मेरा। सिर्फ आपका? हाँ, मेरा है। इस घर का हर फैसला सिर्फ मैं ही करूंगी। उस लड़की का पीछा तुम्हें छोड़ना होगा। मैं ये बात तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूं। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। ये बात है। अब जाओ तुम वहां, मैं देखती हूं जरा। जाओ, जाके बताओ अपनी मां को कि सब भूल गए हो। तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। बताओ जाके उसे। उसे बताओ कि तुम अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपना इंतकाम फरामोश कर बैठे हो। चले जाओ, चले जाओ यहां से। मीरान जितना चाहे गुस्सा कर ले, लेकिन मैंने वहां पर देखा है कि नसू ने मीरान की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि वो रेयान की शादी आजाद से ही करेगा। क्या आजाद और रेयान शादी कर रहे हैं? मगर रेयान कैसे मान गई? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जब तुम जा रही थी तब तो तुमने नहीं बताया। मीरान वहां जा रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कोनल? मैंने बताया था, फरात को सुना था मैंने। मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि मीरान रेयान को हासिल नहीं कर सकता दादी जान, इसलिए इतना पागल हो रहा है। तुम इतनी खुश ना हो। उन दोनों की शादी का मतलब ये नहीं कि तुम बच गई। याद है जब मीरान को हकीकत पता चल गई थी तुम्हारी छुरी मारने की? लगता है भूल गई हो तुम। वक्त सब कुछ मिटा देता है। वैसे तो आप भी जानती हैं कि इंसान एक भूलने वाली मखलूक है। मीरान पहले मेरी गलतियों को भुलाएगा और फिर रेयान को। अब तुम्हारी हुकूमत खत्म होती जा रही है। मीरान वही काम करता है जिसको तुम मना करती हो। इंशाल्लाह मीरान इस बार रुक जाएगा। वैसा ही होगा जैसा गोनल ने कहा। मैं कोई भी मंसूबा सोच समझ के बनाती हूँ। तुम लोगों की तरह सिर्फ मौके पर ही बात नहीं करती। हर चीज की बारीकी का इल्म है मुझे। देखा,
फिराद से सारी मिल्कियत लेकर उसे देने को कहा था ना, तो क्या हुआ? अगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेती तो सारी दौलत शादिलों के घर और रेयान इस घर में होती। असलान भी खानदान में रहने के लिए अक्ल बहुत जरूरी है, और इतनी अक्ल का तुम्हारे दिमाग में क्या काम? इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अब तुम्हारा इख्तिताम होने का है और ये सब मीरान के हाथों होगा।